नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम हेल्पर में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बात करने वाले हैं रीट जो परीक्षा अभी आयोजित करवाई उसका रिजल्ट आ चुका है, तो उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस होने वाली है उसका भी जल्द ही शेड्यूल जारी हो जाएगा। तो बात करते हैं, परीक्षार्थियों को कहीं ना कहीं इसमें समस्या आती है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनसे किस प्रकार कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं हैं तो कंप्लीट कर लिए जाए। इसकी एक बड़ी खबर आज ही सामने आई है। माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती जो परीक्षा है, तो उसके लिए दोस्तों बीकानेर जो निदेशालय है उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की एक चेक लिस्ट बनाई है। वो चेक लिस्ट आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं और विस्तार से हम जानेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी है और उसको जल्दी से आप तैयार कर लेवे ताकि समय पर आप उसको प्रस्तुत कर सकें। तो दोस्तों, ये जो लिस्ट है पूरे 43 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर इन्होंने मांगे हैं, जिसमें व्यक्ति या परीक्षार्थी जो है वो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उससे डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे। अब देखते हैं किस प्रकार कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं प्रारंभ से। तो यहाँ पर ये जो आप चेकलिस्ट देख रहे हैं, ये चेकलिस्ट उनको मिलेगी जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा। तो दोस्तों, वो सबसे पहले आप दस्तावेज का ये जिला और रोल नंबर आपका यहाँ पे लिखा जाएगा, आपका सब्जेक्ट लिख लिया जाएगा, आपके आधार नंबर, पिता का नाम, जन्मतिथि, अभ्यर्थी का नाम, आवेदन क्रमांक जैसी समस्त सूचनाएं यहाँ पर भरकर वो आपकी कैटेगरी वगैरह सब भरकर यहाँ पर आपकी आवेदन शुल्क की राशि भर जाएगी और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना प्रारंभ करेंगे। तो इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कड़ी में आपका पहला जो आवेदन पत्र जांचा जाएगा वो देख लीजिए आप। सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन की प्रति चेक होगी, फिर उसके बाद आपका विस्तृत आवेदन की प्रति होगी। आधार कार्ड की आपको एक जेरोक्स जरूर रखनी है दोस्तों, ये भी जरूरी है। और माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका और प्रमाण पत्र की प्रति, यानी कि 10वीं बोर्ड का जो आपका सर्टिफिकेट है और उसका रिजल्ट, उसकी मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट, और उच्च माध्यमिक 12वीं की उच्च माध्यमिक परीक्षा के पूर्णांक, ये प्राप्तांक, ये सब वो लोग भरेंगे। आपका स्नातक, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपका ग्रेजुएशन, जैसे एसटीसी वाले लोग ग्रेजुएशन नहीं होती, उनकी 12th होती है, तो वहाँ पर उनकी केवल 12वीं की जाँच कर ली जाएगी। और यहाँ पर ग्रेजुएशन की पूर्णांक और ग्रेजुएशन का प्राप्तांक वो लोग भर देंगे। ग्रेजुएशन में आपका क्या ऐच्छिक विषय था वो भी आपका यहाँ पर भरा जाएगा। स्नातकोत्तर अगर आपने कर रखा है, पीजी आपने कर रखी है तो पीजी से संबंधित जानकारी, पीजी की अंक तालिका और पीजी की डिग्री, उपाधि की प्राप्ति भी ध्यान रखना दोस्तों। पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत, ये तो हुआ पीजी के, ये तो हुआ आपकी एकेडमिक आधार पे बात। अब बात करें लेवल 1 विद्यार्थियों के लिए, तो लेवल 1 विद्यार्थियों के लिए रीट जो प्रमाण पत्र है 21 वाला और 22 वाला, दोनों प्रमाण पत्र आपके चलेंगे। और अगर आपने दोनों स्तर, प्रथम लेवल द्वितीय स्तर पर उत्तीर्ण कर रखा है तो वो भी चलेगा। जिस लेवल का आपने उत्तीर्ण कर रखा है, जो आपकी आवश्यकता है उसके अनुसार आपका चलेगा। आपके प्राप्तांक क्या है, प्रतिशत क्या है, आपकी भाषा प्रथम कौन सी थी, भाषा द्वितीय कौन सी थी, और विषय आपका रीट पात्रता परीक्षा में कौन सा था। बात करी जाए सामान्य शिक्षक पद के लिए, आपने कब बीएड और बीएसटीसी में प्रवेश लिया था या बीएड में प्रवेश लिया था। तो दोस्तों, आपने जहाँ से भी बीएड किया है या फिर बीएसटीसी की है, उस कॉलेज में जाकर आप आपकी प्रवेश तिथि जरूर दर्ज करवा लें, क्योंकि यहाँ पर प्रवेश तिथि पूछी जाएगी। दोस्तों, ये विशेष शिक्षा के लिए है कि कब आपने विशेष शिक्षा में प्रवेश लिया था, क्या है। ये बीएड वालों के लिए है कि बीएड में आपने कब प्रवेश लिया था। दोस्तों, अभी तक हमने आपको 20 से संबंधित दस्तावेजों की 20-21 दस्तावेजों की जानकारी दे दी है। पूरे 43 दस्तावेज है। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं और आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि राजस्थान की आरपीएससी हो या आरएसएस हो, उन परीक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण कंटेंट इस चैनल पर अब आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, आप देरी ना करें और सब्सक्राइब कर लें। बात करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो यहाँ पर दोस्तों, अगर आपने विशेष शिक्षा में कर रखा है तो पुनर्वास जो परिषद है, भारतीय पुनर्वास परिषद, आरसीआई जिसे कहते हैं, उसका आपके पास रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके अलावा अब जो मूल डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं वो आपके आ रहे हैं कि कौन कौन से फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सबसे पहले आपका मूल निवास बोनाफाइड होना चाहिए। उसके बाद अगर आप जिस टीएसपी से क्षेत्र से बिलोंग करते हो
तो वहाँ के अनुसूचित क्षेत्र का भी प्रमाण पत्र जो जारी होता है वो नवीनतम होना चाहिए। टीएसपी का ध्यान रखना, मूल निवास नवीनतम होना चाहिए। आर्थिक रूप ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जारी होना और जाति प्रमाण पत्र ओबीसी के लिए, एसबीसी के लिए, एमबीसी के लिए, एससी एसटी शहरी आदिम इनके लिए जाति प्रमाण पत्र। और दोस्तों स्पेशल नोट यहां पर इन्होंने बताया है, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए वैध अवधि का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि मतलब कहने का मतलब आपका एक लेटेस्ट प्रमाण पत्र आपने बनाया हो वही यहां पर अलाउ किया जाएगा। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के पास आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात का जाति प्रमाण पत्र होने पर कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक के अनुसार शपथ पत्र। अगर आप आरक्षित वर्ग के विद्यार्थी हो और आपके पास जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपकी आवेदन की अंतिम तिथि के पहले का है, तो फिर आपको एक एफिडेविट लगाना है, एक शपथ पत्र लगाना है और फिर आपका काम हो जाएगा। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों महिला पुरुष के आशय की स्व घोषणा स्वयं और उसके पूर्वज के स्थान के मूल निवासी है नहीं है, इसकी भी घोषणा आपको करनी पड़ेगी। विधवा की स्थिति में विधवा की स्वयं घोषणा, ये एफिडेविट आपको बनाने हैं घोषणा के। पुनर्विवाह नहीं करने संबंधित जो भी है उसकी स्व घोषणा, और विवाह विच्छेद अगर आप तलाकशुदा है तो उससे संबंधित आपका स्व घोषणा आप जमा करवानी है। संतान संबंधित आपको स्व घोषणा बनानी है, और विवाह होने पर दहेज नहीं लेंगे, इस प्रकार का भी आपका एक सर्टिफिकेट बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो सर्टिफिकेट है ये आपको बना के तैयार कर लेने हैं। अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो एक आपका अनापत्ति प्रमाण पत्र, और राजकीय नियोजन प्राप्त नहीं होने के संबंध में स्व घोषणा, भूतपूर्व सैनिकों के उत्कृष्ट खिलाड़ी होने संबंधित प्रमाण पत्र, दिव्यांग श्रेणी का प्रमाण पत्र, मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र। और दोस्तों बात करें आपके ऊपर कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज न हो, इसका भी आपकी एक स्व घोषणा होनी चाहिए और इससे संबंधित प्रमाण पत्र। और दोस्तों राजकीय सेवा उपक्रम में अगर आप पहले से काम कर रहे हैं, पहले से कहीं काम कर रहे हैं, तो आपका जो नियुक्त अधिकारी है उसके द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र कि उनको कोई आपत्ति तो नहीं है। आवेदन में अगर आपने 2.5 लाख से कम आय की सूचना भरी है तो उस संबंध में अधिकारी द्वारा जारी आय का प्रमाण पत्र। याद रखें दोस्तों, अगर आपने 2.5 लाख से कम इनकम आपके एप्लीकेशन फॉर्म में अगर भरी थी तो आप ये इनकम सर्टिफिकेट 2.5 लाख से कम का जरूर से जरूर बनवा लें। शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यताओं के संबंध में स्वघोषणा कि मेरे द्वारा जो ली गई डिग्रियां हैं वो वास्तव में सत्य हैं या नहीं है, इसके संबंध में। अभ्यर्थियों के अंतिम शिक्षण संस्था द्वारा अंतिम जो शिक्षण संस्थान है जहां पर आप वहां से आपका सीसी बनेगा, वहां से आपका चरित्र प्रमाण पत्र बनेगा। तो दोस्तों जहां पर आपने अंतिम डिग्री ली है, चाहे वो आपने ग्रेजुएशन किया हो, पीजी किया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो या कुछ भी किया हो, तो जहां पर आपकी अंतिम योग्यता रही है वहां से ही आपका सीसी बनेगा, इस बात की ध्यान रखना। तो दोस्तों ये थे आपके पूरे 43 डॉक्यूमेंट्स जिनके बारे में हमें बात की। तो ये जो आप देख रहे हैं ये अभ्यर्थी का सत्यापन है। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए जाएंगे या कोई कमी रह जाएगी तो वहाँ पर आपको इस सत्यापन द्वारा यहाँ पर आपके हस्ताक्षर करवा लिए जाएंगे, और इस प्रकार ये आपका स्वघोषणा पत्र है जो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की खबर जो मैंने आपको प्रोवाइड करवाई। इसी प्रकार की संबंधित सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल एग्जाम हेल्पर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।